Hello, everyone. Welcome to Conversation for Change. I'm your host, Khushi. And for today's podcast, we have Dr. Mukesh Setia as our guest, a teacher by profession, an author, and the founder of AVT India Private Limited, which is an education institute run by two brothers, Dr. Mukesh Setia and Vipin Setia. He has also conducted sessions for Delhi government schools for classes and upliftment of children, and also provides guidance to youth for their startups. So let's deep dive into the podcast. So, welcome to Conversation for Change, sir. How are you doing today? Yeah, I'm good. How are you, Kushi? Yeah, I'm doing great as well. So, how's your weekend going on? It's been great. I had classes in the morning because Saturday, Yeah. Sundays, students come from afar, and then after Mm. finishing my classes, so I took a quick nap, and then I'm here with you. Glad I'm here. Yeah. Even I remember I was also part of weekend batch. हमारा morning ही आपसे ही start Yeah, होता था. yeah. Yeah, that was fun. Good, Okay, good. so sir, like tell us कि ना AVT की starting कहाँ से हुई थी? Like what was your vision or mission with AVT? Yeah, the thing is, when back in 1988. Yeah. तब मैंने लगभग स्कूलिंग खत्म कर रहा था और Hmm. मैंने बीएससी कंप्यूटर साइंस में जो कि बीटेक के बाद एक सबसे अच्छा सॉफ्टवेयर कोर्स था। मैंने एडमिशन लिया डीयू के अंदर और Hmm. मेरा बहुत मन था कि मैं पढ़ाऊँ क्योंकि उस समय 1988 में ऐसे कुछ इंस्टीट्यूशंस नहीं थे जो अच्छी एजुकेशन दे सके। तो वो फिर 18 साल की Right. उम्र में जो इतनी ज़्यादा नॉलेज भी नहीं होती और कोई Hmm. इतने मेंटोर्स भी नहीं थे, फिर भी मैंने विद द सपोर्ट ऑफ पेरेंट्स उनको कन्विंस करा। Hmm. तो उन्होंने कहा यार अभी तो तुझे खुद भी इतना पढ़ना है तो कैसे पढ़ाएगा? बट Yeah. समहाउ आई टूक द ब्लेसिंग्स और मैंने 1988 में इंस्टीट्यूशन जो है वो शुरू कर दिया। मतलब एक टेबल पे Hmm. 3-4 स्टूडेंट्स को बुला के मैथ्स पढ़ाना शुरू कर दिया और फिर धीरे-धीरे विपिन ने जो कि मेरे छोटे Hmm. भाई हैं, उन्होंने भी 1-2 साल के अंदर उसको जॉइन कर लिया और फिर हम इस Okay. इंस्टीट्यूशन को बड़ा करते गए, लोग जुड़ते गए और इस तरह से आज लगभग 33 इयर्स के बाद भी हम लोग इसको Hmm. अच्छे से और बहुत बड़े-बड़े रिज़ल्ट देखे और लगभग 30 से 40 हज़ार स्टूडेंट्स को हमने फेस टू फेस पढ़ाया है और अब हमारे पास Yeah. बहुत दूसरे प्लेटफ़ॉर्म्स भी हैं, जिन पर स्टूडेंट्स पढ़ते रहते हैं। Yeah. And sir, मैंने ये भी देखा लाइक आपके पास generations भी पढ़ी हैं एक हाँ, फैमिली हाँ। की, right? यहाँ I यस remember. हाँ, हाँ। क्योंकि ये थोड़ा फ़नी लगता है कई बार कि हाँ, हमें 33 इयर्स हो गए हैं, तो अब हमारे पास Hmm. जो अब हमारे ग्रुप्स होते हैं या हमारे टीचर्स Hmm. के पास जो ग्रुप होते हैं, उसमें 30% स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिनमें या तो मॉम या तो डैड या तो मामू, चाचू कोई ना कोई पढ़ चुके होते हैं। तो ये एक बड़ा Yeah. प्राउड फीलिंग भी होता है कि आप इसे मान समझते हैं, अभिमान नहीं समझते कि हाँ, आपको अभी भी Hmm. ट्रस्ट करना चाहता है और आप साथ-साथ ये भी समझते हैं कि आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ और ज़िम्मेवारियाँ और बढ़ रही हैं। क्योंकि एक दूसरी Right. जनरेशन जो है, वो भी आप पे ट्रस्ट करती हुई आ रही है। तो इस पे Hmm. ज़्यादा काम करना पड़ता है हमें और ज़्यादा काम करना पड़ता है, बट वी आर कमिटेड, विल डू। Yeah, that is great. और सर लाइक आज जब हम एवीटी में थे भी हमारे टाइम पर यू हैड दिस गोल कि ना सब चीजें ऑनलाइन कर दें और बच्चों को एक्सेस मिलता रहे रिसोर्सेज का। तो उस वे में क्या आपका लाइक एम है आगे चलकर? हाँ, देखो खुशी जब तुम थे तब शायद कोविड किसी को मालूम भी नहीं था कि आप एग्जैक्टली या। हाँ, कि कोविड क्या बट मैंने हम्म। एक एक जगह पढ़ा था, मुझे एग्ज़ैक्टली वो प्लेस याद नहीं आ रही है। जब ओके। हमने 1988 में शुरू करा तो लगभग 1990 में भी हमारे पास माइक्स हुआ करते थे। तो तब लोग बड़े ओके। परेशान हो जाते थे कि यार क्लासेस ही तो पढ़ा रहे हो, माइक्स की क्या ज़रूरत है? तो या। हमें ये लगता था कि नहीं, आप अच्छा पढ़ा रहे हो तो साथ-साथ हम्म। टेक्नोलॉजी जो है वो हमेशा सपोर्ट करेगी। तो हमने एक हम्म। पैरेलल प्लेटफ़ॉर्म जो है वो बना लिया था जिसका फ़ायदा ये जो एक डेवास्टेशन कोविड आया उसमें एवीटी और हम्म। एवीटी के स्टूडेंट्स को बहुत फ़ायदा रहा क्योंकि हमारे पास सारे या। प्लेटफ़ॉर्म्स ऑलरेडी टेक के हमारे पास प्रिपेयर्ड थे और बच्चों को एक दिन भी हम्म। प्रॉब्लम नहीं हुई। या दैट कंप्लीटली मेक सेंस अपने आप को ऐसे अपडेट करते हुए चलना। दैट इज रियली गुड। हुँ। अच्छा, तो सर लाइक एज सीयूईटी पॉलिसी आ रही है, तो जो ऑलरेडी पहले से एग्जिस्टिंग पॉलिसीज थी, तो अगर हम दोनों को कंपेयर करें तो क्या चेंजेस
और एडवांटेजेस हमें हो सकते हैं आने वाले टाइम में, स्पेशली देखो एक अंडरग्रेड स्टूडेंट्स को। या यस यस मैं आपको एक बात बताऊं कि जब ये कोविड आया तो इंडिया ने, हम्म आजकल भी आप सुन रहे होगे कि यार हम्म सिंगापुर के पास या काफी डेवलप्ड नेशंस के पास भी यूपीआई जैसा कॉन्सेप्ट नहीं है, सो दे आर एग्जैक्टली नहीं कमिंग, है या इंडिया। एंड दे आर कमिंग टू इंडिया कि भाई आप हमारे को यूपीआई के बारे में बताओ। तो इंडिया के हम्म पास इतना टैलेंट है, इंडिया की एजुकेशन बहुत अच्छी है, बट यू विल बी सरप्राइज कि हमारे जो आईआईटीज हैं उनकी रैंकिंग भी हम्म जो है वो कुछ अमेरिकन स्कूल से नीचे है। मतलब एजुकेशन की कमी नहीं है, जो हम्म एजुकेशन इम्पार्ट कर रहे हैं, जो रिसीव कर रहे हैं, वो दोनों बहुत अच्छे हैं। मतलब आप देखो बेस्ट सीईओस हम्म अगर आप देख लो तो आईएम से होंगे पूरी दुनिया में या आईआईटी से होंगे, लेकिन अगर हम्म रैंकिंग देखो एजुकेशन की तो वो इंडिया को नहीं रैंक मिल पाता। इसका रीजन क्या है कि हाँ हम्म हमारे यहाँ क्रेडिट सिस्टम नहीं है, हमारे यहाँ शिफ्टिंग पॉलिसी नहीं है। तो इस पर ये प्लेटफॉर्म्स भी बहुत पहले से बनाए जा चुके हैं जिनको और इम्प्रोवाइज करा हम्म जा रहा था, और एक ठीक टाइम देखा जा रहा था कि जब इसको लॉन्च करा जाए। और इसी सीरीज में आप हम्म अगर मैं प्लीज करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, कि जैसे या डीयू के कुछ कॉलेजेस हैं जहां हम्म पर मान लो स्टेट ए से एक बच्चा आता है, स्टेट बी से एक बच्चा आता है, स्टेट डी से एक बच्चा आता है, तो उन हम्म सबकी मार्किंग स्कीम्स जो होती हैं वो थोड़ी डिफरेंट होती हैं। तो आप अगर कहो हम्म कि एक बच्चा 90% लाया है, एक बच्चा 95% लाया है, तो वो दोनों की जो हम्म नॉलेज है उसमें डिफरेंस होता है कि सेम नॉलेज से एग्जैक्टली ऐसा नहीं हो या सकता। हाँ, तो कई हम्म कॉलेजेस के अंदर सीट्स जो हैं जो एक्चुअल स्टूडेंट्स थे उनको नहीं मिल पाती थी। तो हम्म देन केम अ कॉन्सेप्ट ऑफ सीयूईटी जहां पर एक ही प्लेटफॉर्म पर हर एक स्टूडेंट को रखा जाएगा, और अगर हम्म आप कैपेबल हो, आप में कैपेसिटी है, आप एफिशिएंट हो, आप में टैलेंट है, तो वो टैलेंट आप यहाँ पे भी दिखाओगे। और इस इक्वल प्लेटफॉर्म में आप आज अगर हम्म अच्छा परफॉर्म करते हो तो यस यू आर केपेबल, आप जो उसकी लिस्टेड यूनिवर्सिटीज हैं उसमें आप एडमिशन ले लीजिए। और ये सिस्टम हम्म मुझे बहुत अच्छा लगा, एंड यू विल बी हम्म सरप्राइज जो हम लोगों का एनालिसिस है, आने वाले कुछ सालों में ये शायद दुनिया का सबसे बड़ा एग्जामिनेशन होगा। और काफी कंट्रीज इसी वाह रिजल्ट को अपना रिजल्ट मानेंगे। यानी आप देखो इससे इंडिया की जो एजुकेशन रैंकिंग है या पॉलिसीज को हम्म और इम्प्रूव करते हुए कितना बड़ा हब जो है वो इंडिया एजुकेशन में भी बन जाएगा। हम्म एग्जैक्टली, दिस इज एक्चुअली ग्रेट, क्योंकि जो डिजर्व करते हैं ना स्टूडेंट्स, उनको कभी कभी नहीं मिल पाता है मौका। यस यस, क्योंकि वो परसेंटेज, या मान लो किसी एक जगह का बोर्ड एग्जाम उसने दिया तो वहां हो सकता है लीनियंट मार्किंग हो, और दूसरी जगह पर हम्म कोई बच्चा दे रहा है तो वहाँ स्ट्रिक्ट मार्किंग हो। बट या सीयूईटी तो एक जैसा मार्किंग देगा, एक जैसा इवेल्युएट करेगा आपको। या बट सर, कभी कभी ऐसा होता है कि लिमिटेड कॉलेजेस होते हैं, यूनिवर्सिटीज होती है, बट स्टूडेंट्स बहुत होते हैं, तो मतलब सीट्स नहीं मिल पाती है। नहीं, ये चीज, क्योंकि इंडिया के अंदर आप देखो, आप किसी भी इंडस्ट्री में जाएं तो आपको एक या दो लोग नहीं हम्म मिलेंगे, आपको बहुत हम्म सारे लोग मिलेंगे। तो हाँ मैं, लेकिन सीयूईटी के आने को एक हेल्दी कंपटीशन बोलूंगा। जैसे ओके शुरू में क्या होता है, आज से पहले हम्म सीयूईटी से पहले, कि आप अगर हम्म 98 भी ले आओ, 95 भी ले आओ, 99 भी ले हम्म आओ, तो भी आपको ऐसी नजरों से देखा जाता है कि जैसे आपने बहुत बड़ा कोई क्राइम कर दिया, कि यार तेरे एग्जैक्टली 100 आ जाते तो कितना अच्छा होता, तेरे तो 99 ही आए हैं। जबकि आप देखो एक हम्म बच्चे को 99% लाने में भी कितनी ज्यादा मेहनत और मशक्कत करनी पड़ती है। तो आप उसे ये नहीं कह सकते कि भाई तू 100% केपेबल था, ठीक है कुछ ऐसा हुआ कि तेरे 99 आ गए। तो अब क्या या है, मुझे ये लगता है कि इस प्लेटफॉर्म ने एक तो बच्चों को ये ग्रोथ दे दी है, पेरेंट्स को समझा सकते हैं कि 90 से 100 तक की जर्नी एक जैसी है। तो अगर किसी बच्चे के 90% आ रहे हैं और वो को करिकुलर एक्टिविटीज में या सोशल प्लेटफॉर्म्स में अपनी किसी किसी हिडन टैलेंट को समझाने हम्म की कोशिश भी करता है और अपने कॉन्फिडेंस को भी बढ़ाता है, सेल्फ एस्टीम को भी हम्म बढ़ाता है, तो उसका हम्म मल्टीपल ग्रोथ होता है, जो कि आज की सोसाइटी के लिए इंटरनेशनली अगर हम देखें तो मुझे लगता हम्म है इंडियंस के लिए बहुत जरूरी है। तो हाँ आई एग्जैक्टली। अप्रिशिएट दिस प्लेटफॉर्म या। हाँ 100% अग्री विद दैट। और सर ऐसे ना एक क्लास में डाइवर्सिटी भी आती है, अलग अलग बैकग्राउंड बिल्कुल, की। यू आर प्रिसाइजली राइट खुशी, आप बिल्कुल ठीक बोल रहे हो। या एंड सर, तो आने वाले टाइम में लाइक एज थिंग्स आर चेंजिंग बहुत डायनामिकली, तो मतलब अपडेटेड रहना चीजों के साथ, जैसे अब आजकल बस सीवी पर रिटन स्किल्स होना दैट इज नॉट इनफ, यू शुड बी हैविंग प्रैक्टिकल स्किल्स टू शोकेस यस, योरसेल्फ। या अब यही जो सिस्टम आया है, जो या एजुकेशन में चेंजेस आ रहे हैं, इसमें
आप अगर मिड ईस्ट जाएं या आप अगर किन्हीं और कंट्रीज में जाएं, यूरोपियन नेशंस में, तो आप देखोगे स्कूल के बच्चे भी इंटर्नशिप्स कर रहे हैं। तो यहाँ पर भी करते हैं, बट अभी ये इतना बड़ा बदलाव नहीं है कि क्लास 10th का बच्चा या 11th का बच्चा जो है वो कहीं किसी कार शोरूम के अंदर इंटर्नशिप कर रहा हो या किसी हाइपर मार्केट के अंदर इंटर्नशिप कर रहा हो, फाइनेंस को समझ रहा हो, रिटेल को समझ रहा हो, सप्लाई चेन को समझ रहा हो। तो ये अब पॉसिबल होगा और धीरे धीरे स्कूल के बच्चे भी जो हैं, क्लास 11th और 12th के बच्चे, इनको भी इंटर्नशिप्स की वैल्यू समझ में आएगी और इनको ग्रोथ और इंडस्ट्री क्या होती है, मतलब जिस भी फील्ड में ये जाना चाहेंगे। आज हो क्या रहा है, ज्यादातर बच्चे बोलते हैं साइंस क्यों लिया, मामा डैडी ने बोला था, या हमारे घर पे सबके पास साइंस थी। कॉमर्स क्यों लिया, भैया मेरे मामा जी सीए हैं, मेरा चाचू सीए है, तो मैंने कॉमर्स ले लिया। तो वहां पर बच्चे का जो अपना एक सेट माइंड सेट है जो वो करना चाहता है, कभी कभी वहां ऑब्स्टिकल आ जाता है। और आज क्या है, आप सोचो, देखो क्या है, और आप अपनी थिंकिंग को नैरो डाउन करते हुए आप फोकस हो जाओ और स्पेशलिस्ट बन जाओ और वही कोर्सेज करते चलते जाओ। हाँ एग्जैक्टली सर। और सर ये जो कैपेबिलिटी आती है टू डिसाइड व्हाट इज राइट फॉर यू, वो काफी सेल्फ अवेयरनेस के बाद आती है, दैट दिस इज समथिंग यस, दैट और वी आई हैव वी टू वी डू। शुड रिस्पेक्ट। अगर जो मैं यहाँ पर एक मैसेज देना चाहूंगा, हाथ जोड़कर ये मैसेज देना चाहूंगा ओल्डर या एजेस को या पेरेंट्स को खास तौर पर, कि प्लीज रिस्पेक्ट योर किड्स, कि उनके अंदर इतनी पावर होती है। आप ये नहीं उनको बोल सकते हो कि आपको अभी इतनी समझ नहीं है। हो सकता है बहुत सारी या चीजों में उनको समझ ना हो, उसके लिए आप हैं। लेकिन हाँ, वो जब अपने दोस्तों को देखते हैं, दे नो कि व्हाट्स राइट व्हाट्स रॉन्ग। एंड प्लीज कभी कभी आप उनको ऐसा फ्रीडम दें कि वो अपने अपनी जो चॉइसेस हैं और जो सिलेक्शंस है वो खुद कर पाए। सो बिल्कुल ठीक आपने बोला है। और इवन प्रैक्टिकली भी अगर डिसीजन मेकिंग अगर हम इनिशियली सिखाएं बच्चों को, तो कितना हेल्प करता है आगे करियर में। बिल्कुल 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 ठीक है, आई अग्री 100% विद यू कि जब तक वो इंटर्न करता है वो प्रैक्टिकल पावर देखता है, सिर्फ थियोरिटिकल पावर नहीं। हम्म अ, जब तक वो प्रैक्टिकल पावर देखता है, सिर्फ थियोरिटिकल पावर हम्म नहीं, तो उसको समझ में आता है और वो डिसीजन ले लेता है। राइट। अच्छा सर, लाइक व्हाट पीसेस ऑफ एडवाइस यू कुड गिव जो आने वाले 12th में बच्चे हैं, जो मतलब अभी 12th स्टार्ट कर रहे हैं अपनी, लाइक दिस इज मार्च है ना। यस, हाँ, एक तो ये है कि बहुत सोच समझ के, इवन जो 11th से 12th में आ रहे हैं, राधा जो 10th से 11th हम्म में आ रहे हैं, उनको भी मैं बोलूंगा कि हम्म बहुत सोच समझ के सब्जेक्ट्स लें। अब तो इतनी चॉइसेस हैं। अगर आपको या सिर्फ बीटेक करना है कंप्यूटर साइंस को लेकर, तो जरूरी भी हम्म नहीं है कि अब आप केमिस्ट्री लें। बिना केमिस्ट्री के भी आप सिर्फ फिजिक्स और मैथ्स पे पूरा फोकस डालते हुए आप सिलेक्टिव बीटेक कर सकते हैं, बहुत रिप्यूटेड या यूनिवर्सिटी से कर सकते हैं। तो और वैसे ही 11th से 12th में जब आते हैं, तो आप सिर्फ ये मत समझिए कि क्लास शिफ्ट हो गई है। आप 11th से जब 12th में आ रहे हैं, तो आप समझिए कि आप स्कूलिंग के बिल्कुल आखिरी एंड पे पहुंच गए हैं। और वो टॉपिक जरूर करिए हर सब्जेक्ट के अंदर जो 12th के अंदर है, और जिनका कोर पार्ट 11th है। उसको सिर्फ ये मत सोचिए कि 11th खत्म हो गई, एग्जैक्टली। क्योंकि जैसे ही 12th खत्म होगी आपको सीयूईटी के कंपटीशन में जाना है, और जहां पर एक बड़ा पूल है, एक बड़ा सैंपल है, और उन सब बच्चों से आपको कंपटीशन में रह के आगे बढ़ना। तो 11th को भी बहुत एम्फेसिस दीजिए। मैं तो कहता हूँ 12th से पहले एक बार 11th रिवाइज कर लीजिए अच्छे से। या इट हैपेंस। और इसमें ना लाइक मैं भी ऐड करना चाहूंगी, जब मैं भी 12th में थी ना, तो ऐसा होता था जो कॉन्सेप्ट्स नहीं पढ़े हैं वो मेरे को पढ़ने पड़ते थे 11th पढ़ने वाले। पड़ते थे, बट यू या नेवर टुक अ बैक कि नहीं यार नहीं पढ़ूंगी, चलता है चलता है। ये चलता चलता एटीट्यूड आपको एंड में बहुत पेन देता है। जैसे तुम बोल रहे हो कि तुम उसी समय कर लेती थी, समझ लेती थी कि यार ये टॉपिक है, मुझे करना है, तो दैट इज अ गुड मैसेज जो सब तक जा रहा है और आपके थ्रू भी जा रहा है वो चीज की। हाँ, या या कि करना एंड या जरूरी है। सर, सर लाइक आप भी ना चीजों को बहुत इजी कर दिया करते थे, क्योंकि 11th का मैथ्स वाज नॉट इजी, और मैं तो कॉमर्स स्टूडेंट थी और मेरे को कुछ मतलब ऐसे मतलब हाँ, समझ नहीं आता था, बट आप चीजों को ब्रेक डाउन करके समझाते थे। अरे वाह, लाइक तो हैट्स तुमने ऑफ टू यू। तुमने ये इंटरव्यू मेरा बहुत इजी बना दिया है। ऐसा नहीं है, क्योंकि आप सबको बोलते हो, और जो या आपकी बात सुनते हैं अक्सर कुछ कुछ मास्टर्स और डिसाइपल्स के बुद्धिस्ट कॉन्वर्सेशन है, जहां पर वो कहता है कि या मास्टर तो सबको बताता है, लेकिन भरता वही है जो खाली वेसल लेकर आया हो। अगर आप पहले से ही अपने आप को समझ लें मुझे सब कुछ आता है, तो टीचर कुछ भी बोलेगा आप ऑलरेडी, क्योंकि आपको लगता है कि आपका वेसल भरा हुआ है दिमाग। जबकि दिमाग बिल्कुल खाली करके लाएं और मास्टर के पास यानी टीचर के पास बैठे और फिर उसको मल्टीप्लाई या
उसको ज्यादा रेजोनेट करें ताकि आप मल्टीप्लाई होकर आगे बढ़ सके। और हाँ यही एक टीचर एग्जैक्टली चाहता है सर। कि उसके स्टूडेंट उससे भी आगे बढ़े। या राइट। तो सर लाइक आपके जो ऐसे स्टूडेंट्स हैं उनको जब आप ऐसे मिलते हो, लाइक जो डिकेड ईयर ओल्ड ऐसे स्टूडेंट्स हैं, उनसे मिलकर कैसे लगता है आपको? देखो, दो तरह से होता है कि कब कुछ स्टूडेंट्स तो ऐसे होते हैं कि जो कभी कभी मिलते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं जो हमारे नेटवर्क में रहते हैं। जैसे मैंने कहा कि हमने टेक्नोलॉजी को हमेशा वैल्यू करी है। तो हमारा कुछ ऐसे कुछ ग्रुप्स हैं जहां पर हम हम्म। लगातार पूरे वीक में ऑफिशियली जो है कम से हम्म। कम 60 to 70 हमारे ओल्डर स्टूडेंट्स हैं। कुछ की सिंगापुर में इंडस्ट्री है, कुछ की दुबई के अंदर हम्म। इंडस्ट्री है, कुछ यहाँ सीए के अंदर बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, कुछ लोग लॉ फर्म्स के अंदर बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, कुछ लोग फंडिंग के अंदर बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। तो एक अवेयरनेस भी मिलती रहती है कि स्कूलिंग हम्म। सिर्फ यहाँ जो एबीटी इज नॉट ओनली टू इम्पार्ट सीबीएसई एजुकेशन, रादर इट्स राइट फॉर राइट। एवरीवन। अब ये एबीटी फैमिली इतनी बड़ी हो गई है कि अगर किसी को किसी चीजों के लिए फैसिलिटेशन चाहिए, कोई एंजल हम्म। फंडिंग चाहिए, तो वी हैव नेटवर्क। हमारे पुराने स्टूडेंट्स ही हैं जो अब एक तरह से हमारे दोस्त बनकर एक पैरेलल प्लेटफॉर्म पे आ जाते हैं, एंड वी डू मीटअप्स। हम मीटअप्स भी करते रहते हैं, कभी बाइकिंग के थ्रू, कभी साइकिलिंग के थ्रू। एंड यू आर आल्सो मोस्ट वेलकम, आप आना प्लीज या कभी। या दैट इज ग्रेट। और इवन ये तो ना मैंने भी फील किया है, एक ना होलिस्टिक डेवलपमेंट होती है यस, यस। जो स्कूल में नहीं हो पाती। हाँ, ये चीज है। लेकिन खुशी, अब मैं एक बात बताता हूँ कि आज जिस बच्चे ने हम्म। इको लिया, चाहे उसके पास ह्यूमैनिटीज विद इकोनॉमिक्स है, चाहे हम्म। उसके पास फिजिक्स विद इकोनॉमिक्स है, या फिर कॉमर्स के साथ तो लेते ही है बच्चे, बट उनका हाँ। अप्रोच भी यही रहता है कि वो किसी एक चैनल को, यूट्यूब चैनल को, या किसी हम्म। पॉडकास्टर को, या वो अपने टीचर्स की बात को अच्छे से समझे, नॉट ओनली फॉर द पेपर, हम्म। फॉर द फाइनल पेपर या सीयूईटी, जबकि ओवरऑल या ग्रोथ के लिए। तो ये एक अच्छा चेंज मैंने जनरेशन के अंदर देखा है, विच आई सल्यूट। या या एग्जैक्टली। और सर लाइक इफ वी लाइक सम टोटल करें हम स्कूल की लर्निंग का, इट्स लाइक अ डिसिप्लिन कि चीजों को सीखना कैसे है, दैट इज व्हाट इट हैज टॉट अस। या मतलब स्कूल और कोचिंग सेंटर्स जो हैं ये बहुत जरूरी है, हम्म। क्योंकि ऐसा मैंने कहीं पढ़ा था कि बुक्स बन गई, हम्म। लेकिन तब भी हम्म। कुछ फायदा तो हुआ नहीं। तो फिर स्कूल बनाए गए जहां बैठ के बच्चे हाँ। एक एक स्टाइल, मतलब डिसिप्लिन को कई लोग बहुत फियरफुली देखते हैं या बहुत पेन में देखते हैं, बट हम्म। डिसिप्लिन को भी आप एक लाइफ स्टाइल समझ सकते हो। पढ़ाई को अगर आप लाइफ स्टाइल या समझो तो उसमें इतनी खूबी आ जाती है। मतलब जो बर्डन है उसी को अगर बेनिफिट बना लो, तो फिर कहना ही क्या, फिर तो हर चीज बहुत आसान लगती हाँ एग्जैक्टली सर। है। एंड सर लाइक जैसे स्कूलिंग खत्म भी हो जाती है ना, लाइक जब सेल्फ लर्निंग होती है तब रियलाइज होती है चीजें कि हाँ चीजें हमें नहीं सिखाई गई है ये पहले। ये जरूरी है, बट क्योंकि कई टीचर्स को भी नाराज नहीं होना चाहिए। आई मीन दे फील लिटिल ऑफ ट्रैक या सैड हो जाता है कि बच्चे हमारी बात हम्म। नहीं सुनते हैं, बट ये ये एक नेचर है कि जब उन पर बात आएगी, जब रियलाइजेशन होगा, तब शायद वो आपकी बातों को याद करते हुए या उनको इम्प्लीमेंट करते हुए या उसके थ्रू अपने खुद के डिसीजन बनाते हुए वो किसी रिजल्ट पे पहुंचेंगे। और तब एक हम्म। रियलाइजेशन जब आता है, तो उसी को मतलब सेल्फ रियलाइजेशन बोला जाता है। और ऐसा कॉलिंग नहीं है या कि वो आपकी बातों को याद, मे बी उस समय वो रिएक्ट नहीं करते, उनको पता नहीं होता कि किस तरह से रिएक्ट करना है, बट दे टेक योर थिंग्स एंड दे रियली टेक इट टू या देम, और जब जरूरत पड़ती है तो वो उसको यूज करते हैं। हाँ एग्जैक्टली सर। और सर मेरे को ना ये भी याद है, आप बोलते थे स्कूल मत जाओ एबीटी आया था, तो तो छुट्टियां मेरा लेकर मतलब, एबीटी आते थे। मेरा मतलब वहां पैरेलल स्कूल का है। अगर या आप समझो दैट इज। स्कूलिंग जरूरी है, अगर जिस दिन स्कूल गिर जाएंगे, वहां पर हम्म। आपका सोशल ग्रोथ, अभी हुआ क्या है कोविड के अंदर, घर बैठे हुए हैं, घर बैठे हम्म। हुए, और आप अगर आज कुछ बच्चों की स्टडी करो, तो वो लोग थोड़ा सा डिसीजन मेकिंग में वीक हो गए हैं, उनको घर बैठना, वो थोड़े हम्म। इंट्रोवर्ट हो गए हैं। तो स्कूल मतलब एक सोशल गैदरिंग और स्कूलिंग होना बहुत जरूरी है, तभी आपका ओवरऑल डेवलपमेंट होगा। और पढ़ाई जो है राइट। वो, अगर आपको लगता है कि यार स्कूल में ज्यादा पढ़ाई नहीं हो रही, हालांकि ऐसा सारे स्कूल्स के लिए नहीं है, तो कुछ नहीं होता, आप हम्म। उसका सपोर्ट जो है वो ऑनलाइन पढ़ाई करके कर सकते हो, कोचिंग इंस्टीट्यूट जा सकते हो। बट स्कूल जाकर आपको, आपके पास प्ले ग्राउंड हैं, आपके पास प्लेटफॉर्म्स हैं, हम्म। आपके पास इकोनॉमिक्स के कुछ ग्रुप्स बने हुए हैं आपके पास,
वो हाउसेज होते हैं जहाँ आप डिस्कशंस करते हैं, हाँ, बड़े सारी चीजें होती MUNs हैं, भी होते हैं। एमयूएन्स होते हैं जहाँ एक एग्जैक्टली। सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है और सेंस ऑफ ओनरशिप आती है। तो स्कूल जाना मत छोड़े, बट हाँ अगर लगता है कि पढ़ाई में कुछ कमी आ रही है तो फिर एवीटी जैसे किसी इंस्टीट्यूट में जरूर आए। या या और सर लेकिन ना कुछ स्टूडेंट्स ऐसे भी होते हैं जो मार्क्स के बेसिस पे जज करते हैं अपने आप को। तो लाइक मार्क्स मैटर करते भी हैं लॉन्ग टर्म में? आई डोंट थिंक सो, क्योंकि मुझे या कुछ मार्क्स मैं याद नहीं है अपने। यहाँ पर मुझे थोड़ी सी अपॉलॉजी लेनी पड़ेगी, क्योंकि एज अ टीचर कई बार मैं बच्चे मेरी बात को समझ नहीं हम्म। पाते और क्लास के बाद आके पूछते हैं कि यार ये आपकी स्टेटमेंट थोड़ी पैराडॉक्सिकल लग रही है। तो मैं बोलता हूँ एज अ हम्म। पर्सन तो यार मैं तुझे बहुत पसंद करता हूँ, लेकिन एज अ मैथ्स टीचर तू मैथ्स अभी कम हम्म। कर रहा है, तू होमवर्क नहीं करके लाता। तो अभी उनको हम्म। एज अ स्कूल स्टूडेंट ये बात बड़ी पैराडॉक्सिकल लगेगी, लेकिन जैसे ही वो कॉलेज में हम्म। पहुंचेंगे वो कहेंगे यार ये बंदा तो बड़ा क्लियर था यार, हमारे को इसने अप्रिशिएट भी हम्म। कर दिया और डांट भी दिया, दोनों बातें। तो यही हम्म। है कि आप एज अ पर्सन अलग से खूबसूरत होते हैं और आप किसी सब्जेक्ट में हम्म। स्लो भी हो सकते हैं, एवरेज भी हो सकते हैं यानी मॉडरेट, और सुपर फास्ट भी हो सकते हैं। तो कभी कभी राइट। कुछ लोग थोड़ा इगोइस्टिक हो जाते हैं रिजल्ट्स के बेसिस पे, और कभी कभी कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं, वो बोलते हैं हमारे हम्म। इंडिया में विद्या ददाति विनयम, यानी जितने आप अच्छा पढ़ते हम्म। चले जाओ, अगर आप में विनय नहीं है, अगर आप में सॉफ्टनेस नहीं है, तो उस पढ़ाई हम्म। का कुछ फायदा है नहीं। तो हम्म। अगर ऐसे लोग आपको दिखते हैं तो उनसे थोड़ा दूर रहिए, या खुद पेन में मत आइए अगर आपके मार्क्स उस समय नहीं आ रहे हैं, तो उस समय ऐसे सुनना बंद कर दीजिए और बस मेहनत करते रहिए। या राइट। लेकिन सर मार्क्स भी ना लाइक अगर आप एफर्ट्स वगैरह डालते रहो तो इम्प्रूव होने लग जाते हैं, क्योंकि होने लग हार्ड जाते वर्क हैं ऑलवेज पेज ऑफ। हमेशा, आज नहीं तो कल, नहीं तो बट पेपर से पहले जरूर आपको आउटपुट मिलेगा। कई लोग कहते हैं हम्म। यार 50% ही तो आ रहे हैं, आप क्यों आगे पढ़े। तो भाई हम्म। तेरी पढ़ाई की वजह से ही तो ये 50 आ रहे हैं, अगर तू ये भी नहीं करेगा तो तेरा फिर या। ड्रॉप हो जाएगा। और यही 50 क्या मालूम अभी बस एक्सपोनेंशियल ग्रोथ आने वाला है, इस 50 की वजह से ही तू जो इनपुट डालने हम्म। चले जा रहा है वो एकदम से ब्लास्ट करके और आगे तक पहुंचा देगा तुझे। और अब तो नया सिस्टम जो सीयूईटी है उसमें नॉलेज चाहिए। आप अगर आप नॉलेज गैदर करते जाते हो और टेस्टिंग अच्छी करते रहते हो, तो आप सीयूईटी हम्म। के थ्रू एकदम पॉपअप करोगे, जो सब्जेक्ट आपको चाहिए वो स्ट्रीम आपको मिल जाएगी। हाँ, दैट इज ग्रेट, क्योंकि हम्म। पोटेंशियल रियलाइज करना और लाइक परफॉर्म करना अप टू द पोटेंशियल, दैट मैटर्स द Yes, मोस्ट। that matters a lot and that should be. या लाइक क्या यू टेल सर, मतलब कुछ भी आपकी तरफ से इनपुट फॉर द स्टूडेंट्स। मैं तो ये बोलता हूँ कि स्टूडेंट के बाद भी लगभग आज अगर मैं स्टूडेंट्स के साथ साथ लोग जो है जो एडोलसेंट्स हैं जिन्हें मैं बोलूंगा आज की डेट में मैं उन्हें 30 साल तक भी मैं ले जा सकता हूँ, क्योंकि स्ट्रगल बहुत बढ़ जाती है। सो दे कीप या। कमिंग टू अस कि क्या करूँ सर, या जो लोग कई लोग आईएम्स भी कर रहे हैं उन पे भी काफी कई बार स्ट्रेस आ जाता है, एंड देन सर एग्जैक्टली, रोने दे का, आर सो हाँ मच हाँ प्रेशराइज्ड, कि आई सर नो। रोने का मन कर रहा है तो रो, पर कुछ नहीं होता। तो ये बड़ा कुछ ऐसे बहुत स्टीरियोटाइप नोशंस हमारे सोसाइटी में डाले गए हैं कि अगर आप बॉय हो तो रो नहीं सकते, गर्ल हो तो, ऐसा दिस कुछ इज नहीं है, सो जो आपको रॉन्ग। ठीक या। लगे। और मुझे नई जनरेशन को देखकर बहुत अच्छा लगता है कि ये या। जजमेंटल नहीं है कि कौन क्या पहन रहा है, कोई कैसा दिख रहा है। भाई तेरा रोने का स्ट्रेस है तो रो ले, उल्टा अच्छा है, सारा गन निकल जाएगा बाहर, वॉमिट या। इट एंड बी अ न्यू बिगिनिंग। तो इस तरह से, और मुझे लगता है कि हर जगह किसी न किसी समय में आपको जरूरत पड़ती है अपने मेंटोर्स की, अपने दोस्तों की, जिनसे आप बात शेयर कर लें तो थोड़ा वो कहते हैं कि मन हल्का हो जाता है और आपको एक नई राइट। दिशा जो है वो दिखती है। और साथ में कई बार कई लोग नहीं करते क्योंकि उनको लगता है कि यार ये कहीं मेरे ट्रस्ट को ब्रेक ना कर दे। तो फिर इसका या। मतलब आप अभी ट्रस्ट जो है वो बना नहीं पा रहे हैं, तो आप पहले वो चीज ढूंढिए और फिर अपनी बातों को जो है वो शेयर करिए। हाँ, सर बट शेयर एक्चुअली करना पता है जरूरी है। या क्या होता है ना कि इस टाइम पर अगर हम सुने ना बातें एकदम क्लीशे लगती है ये, बट एक्चुअली जब हम एक्सपीरियंस करते हैं तब रियलाइज होता एक्सपीरियंस है उसी को कि पता लगेगा जिस पे दर्द बीता है, बाकियों को लगेगा एग्जैक्टली कि बड़ी बुकिश या बड़ी फिल्मी सी कुछ ऐसी या बातें चल रही है। कुछ बट फैंसी सा चल रहा है। या एक्चुअली सर ऐसा ना होता है, आप कुछ लाइंस बोलते थे और मेरे को ना कभी कभी ऐसे हिट करती है कि या कुछ ऐसे ऐसे लाइंस डायलॉग। मैं कुछ लाइंस कभी कभी खुद भी लिख लेता हूँ। 2-3 बुक्स भी हम्म। मैंने लिखी है जो एब्स्ट्रैक्ट राइटिंग है, आप उसे पढ़ हम्म। सकते हैं। मैंने एक बुक लिखी जिसको काफी सपोर्ट जो है वो मिला गवर्नमेंट लाइब्रेरी से भी,
और काफी न्यूज चैनल पे भी आया, और आउटलुक मैगजीन ने भी उसको उसके बारे में लिखा था। एंड दैट इज प्रैक्टिकलिटी एंड कॉन्विक्शन, एंड इट इज द Okay. इंटरप्रिटेशन ऑफ हनुमान चालीसा, जिसमें Hmm. राम भगवान राम को मैंने एक प्रैक्टिकल पर्सन और उनके कॉन्विक्शन यानी उनके ट्रस्ट को मैंने हनुमान जी के शेप दिया कि कैसे दोनों में एक Okay. कोऑर्डिनेशन है, कैसे दोनों एक Hmm. साथ चला करते हैं। दो अलग अलग Hmm. पर्सनालिटी बट एक जैसा काम जो है, दोनों देखने में बहुत अलग बट एक जैसा Hmm. काम जो है वो कैसे चल सकता है। और यही आज की नीड भी है कि आप एक टीम Yeah. के साथ काम करते हैं और फिर आगे बढ़ जाते हैं इस तरह से। Exactly. या कितना relevant है ना चीजें. हाँ, हर चीज बहुत रेलेवेंट है, बस देखने की Hmm. जरूरत है, और एक दूसरे की रिस्पेक्ट, शेयरिंग और केयरिंग की बहुत ज्यादा जरूरत है। क्योंकि Hmm. आप जिसको डांट रहे हैं, मालूम नहीं कि वो कितनी सारी मुसीबत या कितने सारे स्ट्रगल से Yeah. जा रहा है। तो Right. एक बार आप अगर अपना मान के उसको देखें या उसके शूज में ट्रेवल करें, तो आपको Hmm. रियलाइजेशन होता है कि नहीं यार, इसको जो बात मैं गुस्से से बोल रहा हूँ, वही बात मैं अगर Hmm. दूसरे और ढंग से बोलूं जिसमें गुस्सा ना होकर एक अपनापन हो, तो वो शायद ज्यादा मुझसे ज्यादा जो मैं चाहता हूँ प्रोडक्टिव बन सकता है और काम करके दिखा सकता है। हाँ एग्जैक्टली सर, मतलब ऐसा तो ना होता है, लाइक लोगों को ऐसे नहीं करना चाहिए जज किसी को भी. हाँ, किसी को Like भी you don't हाँ। know whatever like conditions they are going through. So, yeah. Yeah, like you tell sir, like how's your life going on? मेरे को अच्छा लगता है, मुझे अपनी लाइफ Yeah. से कोई कंप्लेंट्स नहीं है। हर एक की Hmm. लाइफ में हार्डशिप्स होती है, तो ये कहना कि Right. मेरा लाइफ ज्यादा स्ट्रगलफुल रहा, ये बिल्कुल Hmm. मतलब मुझे लगता है कि जब आप काम करते Hmm. रहते हैं, और एंड आई डू लॉट ऑफ मेडिटेशन एंड ऑल, बट Yeah. जब आप काम में बिजी रहते हैं एक प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर और एक स्पिरिचुअल Hmm. लाइफ के अंदर, तो मेरे को लगता है कि आपको अपने आप में कंटेंटमेंट दिखाई देने लग जाता है। इसका मतलब ये नहीं कि आप Hmm. चुपचाप बैठ जाओ, आपको बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज दिखती है जहां पर आप Hmm. अपने लिए, अपनी फैमिली के लिए, अपने स्टूडेंट्स के लिए, इंडस्ट्री के लिए, Hmm. कंट्री के लिए, ग्लोबली आप बहुत सारा काम कर सकते हैं। सो वी Yeah. कीप डूइंग, वी आर अ टीम, इट्स नॉट तो ओनली मी, सर, इट्स एबीटी। या सर, तो इट्स लाइक मतलब जैसे मैस्लो की एक हायरार्की होती है, तो उस वे में आप सेल्फ एक्चुअलाइजेशन वाली स्टेट पे हो, वी कैन से दिस. मैं कैसे बोल सकता हूँ, बट हाँ, एवरीथिंग या. एवरीथिंग इज अ लर्निंग प्रोसेस। मैं या. जो है वो अभी थोड़ा टाइम पहले ही मैंने अब आखिरी अपनी पढ़ाई जो है वो छोड़ दी है, वरना मैं कुछ ना कुछ ओके. चीजें साथ साथ पढ़ता रहता हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि अगर आप पढ़ा रहे हैं तो आपको साथ हम्म. साथ पढ़ना चाहिए, यानी वो फेज भी जरूर आपको देखना चाहिए जहाँ अगर आप सामने वाले को हम्म. पढ़ा रहे हैं तो उसको उस पर क्या बीत रही है, इसके लिए आपको भी कुछ ना कुछ कोर्सेज जो है वो करते या रहने चाहिए यहाँ। एग्जैक्टली सर, ऐसा तो बहुत होता है स्टूडेंट और टीचर के बीच. या. एंड हम दिस इज नए नए ग्रेट. कुछ चीजें भी लेके आ रहे हैं, जहां पर हम लोग टीचर्स को, कुछ ऐसे स्टूडेंट जो अच्छे टीचर्स बनना चाह रहे हैं या ट्यूटरशिप हम्म. में जा रहे हैं, तो हम उनको एक एक्रीडेशन दे दें, यहाँ पर आके उनको ट्रेनिंग दे दें, या फिनिशिंग कोर्सेज जो है वो भी एबीटी जो है वो जल्दी लॉन्च करने वाला है, जिससे वो जगह पर भी जहाँ एजुकेशन नहीं है या कुछ बच्चे जो है हम्म. वो छोटे ग्रुप्स में पढ़ना चाहते हैं, तो हम टीचर्स को ऐसा ट्रेन कर दें कि उनको वही हम्म. प्रोडक्टिविटी मिले जो यहाँ आज एवीटी के एलुमनाई या एवीटी के स्टूडेंट्स को मिली है या मिल रही है या यहाँ। दैट्स वंडरफुल सर, मतलब जो भी आपने सीखा है उसे पास ऑन करना, दैट इज व्हाट शुड हैपन. एंड या सर, मतलब मेरे को भी रियलाइज होता है जब तुम एम्पैथी सीख लेते हो ना, तो लोगों के साथ यस, कनेक्ट करने में बहुत इजी इजी हो हो जाता जाता है. है हाँ, एंड इट या. शुड नॉट बी फेक एम्पैथी। कभी भी आप फेक नहीं कर सकते हो, वो आती है, वो होती है एग्जैक्टली. आप। या. हाँ हाँ, तो ऐसा ही है। सो मेरे ख्याल से या. हम दोनों एक ही डायरेक्ट प्लेटफॉर्म पे हैं, इसलिए कॉन्वर्सेशन एग्जैक्टली. इतनी स्मूथ जा रही है, एंड आई एम श्योर जो सुनेगा भी उसी को भी यही ऐसा ही भाव और यही सब फीलिंग आएगी। हम्म. अच्छा सर, लाइक वेयर डू यू सी इंडिया इन द नेक्स्ट 10 years? मतलब क्या क्या ऐसे चेंजेस हो सकते हैं टेक या वाइज? या देखो, कोविड के टाइम पर मैं हम्म. काफी इंडस्ट्रियलिस्ट को जानता हूँ जिन्होंने हम्म. इंडस्ट्री को लेकर इंडस्ट्री में रिस्क लिए, और उसका फायदा हम्म. ये मिला कि आज बहुत सारे जगह पे रिसेशन जो है वो बढ़ता चला आ रहा है, और वो हम्म. कभी ना कभी जो है वो इंडिया को भी हिट करेगा ही करेगा। एग्जैक्टली, हाँ डायरेक्टली हाँ और हाँ, इनडायरेक्टली क्योंकि तो. आप सुन रहे होंगे कि किस तरह से जॉब्स राइट. जो है वो कम हो रहे हैं, बट हाँ, यहाँ ये इंडिया एक ऐसी मार्केट है जहां पर लोगों के हम्म. पास ब्रेन बहुत है, टैलेंट बहुत है, और इनोवेशन बहुत है, और हमें हमारे हम्म. जो मासेस हैं, अगर हम एक्सट्रीम्स को छोड़ दें, तो हम लोग जो हम्म. है
एक एक मिडिल क्लास सिस्टम को देखें तो वहां पर मुझे हम्म, बहुत सारा पोटेंशियल जो है वो दिखाई देने लगता है, कि जिनका एम ये नहीं है कि मैं भर भर के पैसे कमाऊं, वो पैसे हम्म, कमाते हैं। आई नो मेनी पीपल जिनके पास टन्स ऑफ मनी है, बट ये नहीं कि वो उसको रख रहे हैं, वो बांट रहे हैं, कि जिस कभी एंजल फंडिंग कर रहे हैं, कभी किसी को जरूरत है तो हम्म, वो फैसिलिटेट कर देते हैं उसको। तो ये जब केयर आएगी तो एक टुगेदरनेस का जो फीलिंग है, मुझे लगता है इंडिया में और बढ़ना शुरू हो जाएगा। और बढ़ ही रहा है, अच्छे से सब बढ़ ही रहा है। मुझे लग रहा है कि इसमें मैं कोई पर्सन नहीं हूँ जो कमेंट करे, आप सब खुद देख ही रहे हैं हम्म, कि जब मिलकर या, सब काम होता है तो कंट्री हम्म। आगे बढ़ती है। क्या? और हाँ सर, लाइक वी ऑल्सो हैव दिस एडेड एडवांटेज कि ना 50% पॉपुलेशन इज लेस देन 25, विच इज यस। इट, लाइक हाँ, वेरी यंग नेशन। यंग नेशन, बट वो अगले 10-15 साल तक ही रहेगा। तो अगर या, कुछ चेंजेस लाने हैं तो इन्हीं चेंजेस को लाना पड़ेगा, वरना जापानीज, जर्मनी ऐसी ये कंट्रीज है जहां पर पॉपुलेशन जो है वो बिल्कुल खत्म हो रही है। तो वहां फिर थोड़ा डर लगता है, या फिर ऐसे सिस्टम जनरेट करे जाए जहां पर आप बाहर से लोगों को बुला के और वो सिटीजनशिप दे रहे हैं। बट इंडिया के पास ऑलरेडी बहुत सारी पावर है बहुत यूथ लोग की, हैं या। और ये बट यूथ जो है सर, वो। या आई फील मतलब पॉपुलेशन कंट्रोल शुड बी देयर, यस, यस, क्योंकि ये रिसोर्सेज लिमिटेड ये हैं एक या। एक बात समझे, अगर इसको मैं थोड़ा सा पॉलिटिकल स्टेटमेंट ना रखूं, क्योंकि हमारा यहाँ पे ये काम भी नहीं है और मुझे इन सब या, चीजों में जाना भी नहीं है, बट एज अ स्टूडेंट, ऑन या, एज अ पर्सन उस तरफ, और एज अ टीचर और एज अ सिटीजन इस तरफ, या, मैं ये देख पाता हूँ कि चाहे इसके बारे में बात हो या ना हो, धीरे धीरे आप रियलाइज करोगे आज ऑलरेडी दिल्ली के अंदर या इंडिया के मेट्रोज के अंदर जो रेट ऑफ ग्रोथ है पॉपुलेशन का, वो किसी डेवलप कंट्री की तरह है। यानी यहाँ के लोग समझ चुके हैं कि पॉपुलेशन को कैसे कंट्रोल करना है, और धीरे 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 जब ये बात हर जगह पहुंचेगी तो मुझे लगता है कि इसके लिए जरूरी है कि जो बहुत नोन, बहुत फेमस लोग हैं, वो अगर कोई सिग्नल या कोई मैसेज दें तो उनके थ्रू ज्यादा जो है वो लोग जो है वो समझ पाते हैं, बजाय कि हम किसी को फोर्स करें तो वो थोड़ा सा रिएक्ट या रिबेलियस हो जाता है। तो हम उन्हें समझाने की कोशिश करें कि हाँ, ये वो फेज है कि अगले 10 साल तक हम डेवलप कर सकते हैं, और उसी तरह से अगर हम स्मार्ट वर्क करते हुए पॉपुलेशन को थोड़ा कंट्रोल करते हैं तो फिर बहुत अच्छा हो जाएगा हम लोगों के लिए। हाँ एग्जैक्टली सर। और पता है, ऐसे थॉट लीडर्स कंट्री में कुछ मैसेज दें तो उसका इम्पैक्ट ज्यादा होता है। होता है, होता है। दैट आई एग्री। एंड आई एम श्योर आप देखोगे अगले 2 साल के अंदर लोग निकल कर आएंगे, ये बात बोलने के लिए निकल कर आएंगे। जैसे आज सीट बेल्ट को लेकर बात हो रही है तो फ्रंट सीट्स पे हाँ, लोग सीट बेल्ट लगा रहे हैं, अब धीरे धीरे बैक सीट्स पर भी बात हो रही है, वहां पे भी लगाएंगे। तो वहाँ थोड़ा समय लगता है, बट हाँ, हमें अपने एफर्ट्स को कम नहीं करना चाहिए। या राइट, चेंज ऑलवेज टेक्स इयर्स। यस, यस, गुड थिंग्स टेक टाइम। या राइट। ओके, सो आप भी ऐसे कॉलेज से करके आए होंगे अपनी ग्रेजुएशन वगैरह, इवन पोस्ट ग्रेजुएशन भी। तो लाइक सबको ना ऐसे कंफ्यूजन होता है कॉलेजेस में कि लाइक व्हाट टू डू विद देयर लाइफ आफ्टर कॉलेज। हाँ, पीपल ये आइदर तो गो होता फॉर है। या मास्टर्स बट या। बिकॉज या आप किसी भी कॉलेज के रूट साइड हम्म, किसी ढाबे पे चले जाओ, या हम्म, चाय के दुकान पे चले जाओ, तो वहाँ आपको कॉन्वर्सेशन मिलेगी जहाँ पर या, लोगों की बातें अगर आप ड्रॉप करो, कोने में बैठ के आप चाय पी रहे हो और उनकी बातें सुन रहे हो, तो आपको हम्म, लगेगा कि हाँ यार, वो कितने ज्यादा कंफ्यूज हैं। बट मुझे ये लगता है कि धीरे धीरे डिसीजन जो है वो लोगों के पास पहुंच जाते हैं। बट उसके लिए मैं फिर से हम्म, तुम्हारी ही बात को बोलूंगा कि जितनी इंटर्नशिप्स कर सकते हो, जितना प्रैक्टिकली अपने आप को इंडस्ट्री में डाल एक्सपोज सकते करना हो। या। हाँ, हाँ। चाहे उसके लिए शुरू शुरू में प्रॉब्लम होती है क्योंकि आप न्यू कमर होते हैं, तो थोड़ा हम्म, सा आपसे ज्यादा काम लिया जाता है, बट एक बार एंटर करने के लिए थोड़ा इसको ये मान के चले कि आप हीरे हैं और थोड़ा आपको तराशा जा रहा है, तो आपको अगर आप या, इस अंदाज में इसको लेके चलेंगे तो ज्यादा पेन जो है वो थोड़ी कम हो जाएगी और निखरेंगे ज्यादा। या। बट सर, टू दिस पॉइंट मेरे को ये भी ऐड करना है, लेकिन ना हमारे यहाँ कल्चर ऐसा है, स्पेशली लिंक्डइन वाला, कि ना दे हैव दिस टेंडेंसी कि स्टूडेंट्स को एक्सप्लॉइट करना यहाँ उनसे मैं काम या लेना या। I'm on your side, या, बट क्यों ना, होता क्या है कि अगर मैं कभी कभी ऐसे लोगों से बात भी करता हूँ जब, तो वो कहते हैं हम्म, हमारे साथ ऐसा हुआ था। तो जब तक ये टेंडेंसी नहीं बदलेगी कि मेरे साथ हुआ था इसलिए मैं तेरे साथ कर रहा हूँ, तब तक तो हम्म, ये थोड़ा ब्लेम गेम चलता रहेगा। मेरे साथ हुआ, राइट, मैं तेरे साथ ऐसा नहीं करूंगा। जहां ये एक बार भी बात आ जाएगी तो वो कहते हैं कि एक लाइन आ जाएगी जिसके आगे फिर सिर्फ हमारे को ब्यूटी दिखेगी, थोड़ा हेल्दी हम्म, दिखेगी सोसाइटी। और ये होगा आज नहीं तो कल। कुछ लोग ऐसे होंगे जो कहेंगे ठीक है, जो मेरे साथ हुआ हुआ,
अब जो आ रहा है उसके साथ में ऐसा नहीं होने देगा। सो दैट विल बी मोर फ्रेंडली, मोर प्रोफेशनल, और प्रोडक्टिविटी भी बढ़ेगी। आई एम डैम कॉन्फिडेंट ऑन दैट। राइट। लेकिन सर कभी कभी जब हम यहाँ पे कॉन्सिक्वेंसेस देखते हैं, इवन प्रॉब्लम्स देखते हैं इंडिया में, इन सबको इग्नोर करते हुए लाइक इतना पॉजिटिव सोचना इंडिया के बारे में कभी कभी नहीं हो पाता। आप देखिए, सबसे बड़ी बात है कि इन कुछ 10-15 साल में मेरे पास हम्म। ऐसी अपॉर्चुनिटी रही कि मैं लगभग पूरी दुनिया घूम चुका हूँ, चाहे ऑस्ट्रेलिया हम्म। में तस्मानिया हो, या भूटान की या। एयर हो, या कंबोडिया हो, या हम्म। इस्तांबुल हो, कुछ भी, चाहे रिमोट एरियाज ऑफ इजिप्ट हो। तो मैं देख रहा हूँ कि सबका जो पेन है, चाहे वो हम्म। अल्ट्रा डेवलप कंट्री स्विट्जरलैंड हो, वहां पर भी मैंने देखा कि हर एक का पेन सेम है। तो ये कहना कि मैं इंडिया में हूँ, मैंने कहीं हम्म। नहीं देखा कि कोई पर्सन अपनी जगह को बहुत अच्छा बोल रहा हो, क्योंकि शायद उसको एक्सपेक्टेशन ज्यादा रहती है। इसीलिए कई बार मैंने देखा है कि ओके। कोई पर्सन अपनी गली से बाहर तक नहीं गया और वो इंडिया को हम्म। ब्लेम कर रहा है। तो आपका राइट नहीं है जब तक आप ये जानते ही नहीं है कि आपको जो यहाँ मिल रहा है, और जो आप वापस करें, जब इसको सिर्फ ब्लेम ना करें, थोड़ा सह कर जब आप इसे वापस करें, तो आप देखें कि हम्म। निखार आएगा। सिर्फ ये कहते रहना खराब है, खराब है, खराब है, तो एक नेगेटिविटी घूमने लग जाती है। और वही चीज पूरे दिन अगर हम बोलना शुरू करें, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, तो आप देखो, जब आप कॉलेज के लिए जा रहे हो या जब घर से बाहर निकल रहे हो, हम्म। तो क्या फीलिंग आएगी। सो एक चेंज तो बनता है यार, ये चीज तो बनती है, राइट। बिकॉज आई हैव राइट। सीन हर जगह की प्रॉब्लम सेम है। काफी जगह जॉब्स नहीं है, बहुत बुरी हालत है कई जगह की। मैं हम्म। नाम नहीं लेना चाहूंगा उन जगहों के, बट हम्म। प्लीज इंडिया को हम ब्लेम करना थोड़ा छोड़े, थोड़ा एक्सपेरिमेंटल छोड़े। तो क्यों ना या। सब मिलके बोले कि अच्छा है, अच्छा, अच्छा है, तो आप देखोगे कि वो अच्छाइयां ही हमारे को दिखाई देने लग जाएगी। या। राइट। और हाँ सर, ऐसा भी होता है कि लाइक जो भी चेंज हमें देखना है वो हम खुद से स्टार्ट कर सकते हैं खुद अपने क्रिएट लेवल करना पे। पड़ता है। हाँ, एग्जैक्टली। इंग्लिश में एक टर्म है नेचर। तो ये या। जो आपका नेचर है और जो बाहर नेचर है, मतलब एटमॉस्फेयर है, जो जो गार्डन्स है, ट्रीज है, वो उसको भी हम्म। नेचर बोला जाता है। हाँ, और राइट। आपके मन की स्थिति को भी नेचर बोला जाता है। तो यही चीज होना हाँ। चाहिए, नेचर। आपका जैसा राइट। नेचर है, वही चीज आपको सामने दिखाई देने लगे। So turn हाँ your nature एग्जैक्टली and you सर। will see that everything is coming towards you for betterment. मतलब वही ना, सबका अपना अपना पर्सपेक्टिव होता है लाइक चीजों को देखने का। हाँ, बट या। बट नेगेटिव ना रखें। उससे सबसे ज्यादा आपको, आज आप देखें तो डॉक्टर्स क्या कहते हैं, मेडिसिन की कोई जरूरत नहीं हम्म। है, सिर्फ थिंकिंग बदलो। हम्म। तो मोस्ट ऑफ हम्म। दी जो प्रॉब्लम्स टीनेजर्स को आ रहे हैं, वो सिर्फ साइकोलॉजिकल आ रहे हैं कि थोड़ा घर पे थोड़ा कुछ टाइट है, बाहर जाके देख रहे हैं कुछ टाइट है। तो जब हर टाइम वो अपने आप को टाइट फील करते हैं, तो फिर हम्म। उनके पास थोड़ा प्रॉब्लम आ जाता है, ग्रोथ थोड़ी कम हो जाती है, प्रोडक्टिविटी थोड़ी कम हो जाती है। एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट आप कर सकते हो कि आप नो बोलो तो ऐसा लगता है कि आप स्क्वीज हो गए हो, और आप यस बोलो तो ऐसा लगता है कि यार अहम ब्रह्मस्मि, एक्सपैंड कर रहे हैं। या या। कि मैं हर जगह हूँ। तो ये यस और नो का ही अंतर है, जो आप में भी बहुत बड़े बड़े चेंजेस ले आता राइट सर। सर दिस वन वाज लाइक वेरी हैवी फॉर मी टू एब्जॉर्ब, यस और नो वाला। है। ओके। और दूसरी या। बड़ी बात, मैं जो भी बात बोल रहा हूँ, वो मैं या। अपने पे एक्सपेरिमेंट करके बोल रहा हूँ। इट्स नॉट कि मैंने किसी बुक हम्म। से पढ़ लिया या गूगल कर लिया। मैं जो भी बात बोलूंगा, और पहले भी बोल रहा हूँ, अभी भी बोल रहा हूँ, और आगे भी जो बोलूंगा, वो मैंने खुद पे हम्म। इम्प्लीमेंट करके देखा या एक्सपेरिमेंट करके देखा। तभी उसी एक्सपीरियंस से मैं बोल पाऊंगा, वरना मेरे पास कोई राइट नहीं है किसी भी चीज को बोलने का। एग्जैक्टली सर। और सर मतलब लॉन्ग टर्म में भी अगर तुम लाइक इफ यू आर अ लीडर, दिस इज हाउ, मतलब दिस शोज अप इन यू कि तुम ऑलरेडी एक्सपीरियंसेस से लोगों को सिखाते हो। या। ग्रेट, यस, या, बहुत बढ़िया, खुशी है। या। बाकी यार सर, मतलब पता है मेरे पेरेंट्स ना आपको कैसे जानते हैं, आपकी एक ना मूसली वाली वीडियो थी ना, बहुत पहले। ओके, ओके, या, यस, दैट इज हेल्दी हाउ फूड। माय पेरेंट्स नो मी कि तुम्हारे टीचर तुम्हें हेल्दी खाना भी सिखाते हैं। So, या टीचर का एम ये होना चाहिए कि आप में उसे जो है मॉम भी हम्म। दिखाई दे, और आप में उसे या। डैड भी दिखाई दे, पेरेंट्स भी दिखाई, एक अपनापन जो है वो दिखाई देना चाहिए। मैं अक्सर बोलता हूँ हम्म। कि यार वहाँ घर पे उधर होंगे, बट यहाँ तुम्हारे, जब तुम एबीटी आते हो तो ये तुम्हारी दाढ़ी वाली मॉम है। तो ये या। ध्यान रखना, आई क्योंकि बहुत रिमेम्बर। जरूरी है कि, क्योंकि मॉम में ही वो पावर है कि आपको कड़वी दवाई भी पिलाएगी, और आपसे, आप उससे चिपट भी जाओगे, और आप उससे सब या। कुछ शेयर भी कर दोगे। तो ये बहुत जरूरी है। इसीलिए आप देखो जूनियर क्लासेस हम्म। में सिर्फ फीमेल टीचर्स को रखा जाता है, तो इसका भी एक साइकोलॉजिकल रीजन। हम्म। हाँ सर।
सोचा ही नहीं था कभी ये। Yeah. नाइस। बाकी हाँ सर, लाइक थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग दीज अमेजिंग इनसाइट्स। मैंने भी Thank अपने लिए you. काफी सही सही नोट्स कर लिए वाओ, हैं। सो या स्वीट ऑफ यू। बट आप तो हर टाइम इस इंडस्ट्री में रहते हो, आई एम श्योर या हमें ज्यादा अब आपसे सीखने को मिलेगा। सर आप टीचर हो सर मेरे। हाँ, नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है यहाँ पर। जो जहाँ ऊपर सीढ़ी पे पहुंचे, वो नीचे जो सीढ़ी पर है उनको बताता रहे रास्ता, इसी तरह से जो है वो यूं ही कट जाएगा सफर साथ चलने से, ये है लॉजिक। ओके ओके। बाकी हाँ सर, थैंक यू सो मच इतने थैंक अमेजिंग यू, इंसाइट्स बताने के लिए। थैंक्स अ लॉट, थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू।